ये किसानों के साथ अन्याय है। हमारा अपना निजी विचार है कि देवी देवताओं की बात, चाहे जिस संप्रदाय के देवी देवता हों, उनके बाद धरती पर अगर किसी का सम्मान योग्य है तो हमारे देश का किसान है। किसान को एक तरह से हम देवता मानते हैं। किसान जो है अन्नदाता है। तो और हमारा देश किसानों का देश। हमारे नेता दुनिया में जो आज नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, किसानों की लड़ाई हमेशा लड़े हैं। आदरणीय चौधरी चरण सिंह वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से गया है। जब तक हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। हमारे देश में 72% किसान खेती करता है। 8% ऐसे किसान हैं जिनके पास अपनी कोई खेतौनी नहीं है, खसरा नहीं है और खेत की मिल्कियत नहीं है, लेकिन वो भी खेती ही करते हैं। अधिया है, बटाई पे खेती करते हैं। तो इस तरह देश का 80 सैकड़ा किसान है। तो जब तक 80% किसान हमारा खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। हमारे लायक प्रधानमंत्री जी कहते हैं विश्वगुरु बनने का। अरे भाई, विश्वगुरु आप तभी बन पाएंगे जब देश का अधिकांश भाग, अधिकांश आबादी वाला देश जब खुशहाल होगा तभी आप विश्वगुरु की बात कर पाएंगे। पहले तो अपना घर देखो भाई, पहले अपने घर को खुशहाल करो, तब विश्वगुरु की आप परिकल्पना करो। तो किसान की मांग जायज है और उनकी मांग अवश्य वाली है। तो ये तो ये ना तो केंद्र सरकार मानने को तैयार है और ना पंजाब की सरकार कोई है। तो किसान की मांग जायज है, उनकी मांग मांगनी चाहिए। और किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो अन्यायपूर्ण है और गलत है। जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। किसान की मांग जायज है, उसकी मांग को मानना चाहिए। एसएसपी को बस में बैठा के ले जाया गया और कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। अब ट्रैफिक के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। ऐसा है, सत्याग्रही कोई जबरदस्ती बस पे नहीं बैठेगा। ये तो जबरन बैठाया गया है, फोर्स के द्वारा बैठाया गया है, उनको बाध्य किया गया, कंपेल किया है, तब वो हटे। अन्यथा तो जब तक उनकी मांगें न पूरी होती तब तक वो जाने का कोई सवाल नहीं था। वो तो कोई रस्मी तरीके से तो आए नहीं, रस्म अदायगी करने तो आए नहीं थे। वो तो अपनी जायज मांगों को लेकर केएमएससी को, जो कि जायज मांग है, उसको लेकर बैठे थे। कोई रस्म अदायगी के लिए, दिखावे के लिए नहीं बैठे थे, वो पर्पज के लिए बैठे थे। और जब तक उनका पर्पज सॉल्व ना हो बैठे रहते तो उनको जबरिया हटाया गया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है और देश के किसानों का अपमान है। केवल पंजाब के किसानों का ही नहीं, हमारे देश के किसानों का अपमान है। ये पूरे देश के किसानों से जुड़ा सवाल है। तो केंद्रीय मंत्री की उनको तो ये खबर जब मिली तो उनको आश्चर्य हुआ और ये काम सिर्फ इसलिए किया गया है कि जो केंद्र सरकार की किसानों के साथ बातचीत चल रही है उसे खराब किया जा सके। देखिए, दो बातें होती, सरकार की नीति और नियत। नीति और नियत, तो ये हमारी जो सरकार है केंद्र की, ना तो किसान हित में उसकी नीति है ना नियत। हमारे देश के लायक प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। क्या किसानों की आमदनी दूनी हुई? क्या किसान हित में कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसी योजना बनाई सरकार ने जिससे कि किसानों की आमदनी दूनी हो?
हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसानों के हित में बड़ा काम किया था। सिंचाई माफ कर दिया था, चाहे नहरों की सिंचाई हो, चाहे सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई हो, ये पूरी माफ कर दी, चाहे जितना पानी इस्तेमाल करो। लेकिन ये जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। और यहाँ तक कि मैं बताऊं आपको, ये हम किसान हैं, खेती हमारे यहाँ है, गेहूँ बोया जाता है, धान बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है। तो अब की पहला सीजन उत्तर प्रदेश में था कि किसानों को डाई खाद के लिए लाइन लगाना पड़ा और पुलिस की लाठियां बरसाई गई। और यही नहीं, कितने ये किसान विरोधी कितना है, हमारी सरकार थी, यूरिया खाद 50 किलो की बोरी रहती थी, और जोगी बाबा जैसे आ गए, यूरिया खाद में 10 किलो घट गया, 40 किलो की बोरी। दाम वही है 50 किलो वाला, लेकिन उसका वेट हटा दिया। तो ये किसान विरोधी काम है, किसान विरोधी नीति है। तो हमने कहा ना, तो न तो इनकी नीति है न नियति है, और किसान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, परेशान हो रहा है, जो देश हित में नहीं है। सिमरत कौर बादल, उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना पे कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये देखिए, उलझाना चाहते हैं, इस तरह की बात कह करके देश को उलझाना चाहते हैं। देश, ये समाधान का रास्ता है कि मिल बैठ करके जो किसान की हमारी जायज़ मांग है, चाहे पंजाब के किसान को, चाहे देश के किसान की, उस जायज़ मांगों को मांग लें और तब किसी के बारे में कोई बात रखें, जिम्मेदारी कहें। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर नहीं पा रहे हैं और दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, बेबुनियादी बातें। तो भाजपा के पूर्व विधायक हैं संगीत और मथुरा के मंदिरों को लेकर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ कोर्ट के आदेशों पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपने जो मंदिर हैं उन पे दावा करेंगे और उनको पुनः निर्माण करेंगे। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूरी तरह से फेल्योर है। हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान में वेलफेयर स्टेट, बैठो हो कुर्सी, स्टेट की कल्पना की गई है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, वो वेलफेयर का काम करेंगे, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये हमारी सरकार जो है आज डबल इंजन की सरकार है, ये वेलफेयर का कोई काम नहीं कर रही, ये व्यापार कर रही है। वेलफेयर का काम में भी चले जाइए, किसी अस्पताल में, उत्तर प्रदेश किसी अस्पताल में चले जाइए, मरीजों के लिए बिस्तर नहीं है, दवाएं नहीं है, लोग मर जा रहे हैं। तो ये उससे परे काम कर रहे हैं। इसलिए आज इस देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पर बेरोजगार नौजवानों की संख्या सैकड़ा हजार में नहीं है, करोड़ों में है। ये देश की हमारे बहुत मूल्यवान संपदा है। देश की संपदा सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करती है। देश की संपदा हमारे युवा हैं, देश की संपदा हमारे देश के सम्मानित देशवासी हैं। तो ये बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के, पढ़ लिख करके बेकार हैं। सरकारी नौकरी के तलाश में जब उनका मन दुखित होता है तो डिग्रियां जलाने की सोचते हैं, यहाँ तक आत्महत्या करने की सोचते हैं। तो ये समस्या है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए योजना बनानी चाहिए, रोजगार देना चाहिए। तो इससे हट करके इसी में उलझाना चाहते हैं, मथुरा काशी और अयोध्या में, इसमें हटना, इसी में करना चाहते हैं
जिससे देश का न निर्माण होना है, न विकास होना है। और एक तरफा यही चर्चा में देश को उलझाना चाहते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें